ये इंद्र अपनी सभा में बैठे हुए अन्य देवताओं के साथ मदमत्त हो रहे थे। देवताओं के गुरु का नाम बृहस्पति है। वो जब वहां पहुंचे तो ध्यान नहीं गया इंद्र का, इतना भी नहीं समझा कि उनको आदर भी दे। उनके गुरु ने कुछ नहीं कहा, बृहस्पति ने कुछ नहीं कहा। वहां से बिना कुछ कहे ही वो प्रस्थान कर गए। इस बात का पता दैत्यों को चला, शुक्राचार्य उनके गुरु को चला, और यही सही समय, गुरु के बिना शिष्य का तेज फीका हो जाता है। और जब गुरु छोड़ गए देवताओं को, यही सही समय पाकर शुक्राचार्य ने आदेश दिया दैत्यों को और कहा कि स्वर्ग पर आक्रमण करो। इस तरह स्वर्ग पर देवताओं को परास्त किया दैत्यों ने, और देवता भगवान की शरण में जा पहुंचे। भगवान ने ब्रह्मा जी के पास जाने का आदेश दिया। ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर देवताओं ने उनसे स्तुति की और उपाय पूछा। वो कौन सा उपाय है जिस उपाय से हम वापस अपना स्थान ले सकें? इसका उपाय ब्रह्मा जी ने बताया कि त्वष्टा नाम के ब्राह्मण हैं जो धर्म का सही अर्थों में पालन करते हैं, आप उनके पास जाइए। उनके पास पहुंचे। त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप। इन विश्वरूप को जो नारायण कवच का उपदेश मिला था वो त्वष्टा से ही मिला था। इसी नारायण कवच का उपदेश देवताओं को विश्वरूप के द्वारा मिला, और इसी कवच के आधार पर बल से देवताओं ने पुनः असुरों को पराजित किया और अपना स्थान वापस लिया, स्वर्गलोक की प्राप्ति वापस की। विश्वरूप नाम के ये ब्राह्मण, जिनके पिता तो त्वष्टा थे लेकिन माता असुर कुल से थी, इस वजह से विश्वरूप मध्यम स्वर में दैत्यों को आहुति देते थे और उच्च स्वर में देवताओं को आहुति देते थे। ये बात जब इंद्र को पता लगी तो विश्वरूप के 3 सर थे, एक ही प्रहार से तीनों सर काट डाले। इस बात का पता जब त्वष्टा को लगा, बहुत दुखी हुए। अपना कार्य सिद्ध करने के लिए तो तुम मेरे पास आए, लेकिन जब तुम्हें अपनी जगह मिल गई तो मेरे ही पुत्र का वध कर दिया। यज्ञ कर कर वृत्रासुर नामक एक दैत्य को प्रकट किया और असुरों का बल बढ़ा। असुरों ने पुनः कूच की देवताओं की तरफ। देवताओं को ये बात जब पता चली, ऋषि दधीची के पास पहुंचे, उनसे अस्त्र मांगा। दधीची ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अपना शरीर तक त्याग दिया, देह त्याग किया, और उन्हीं के हड्डियों से जो वज्र बना, उसी के कारण देवता इस पराजय में जीत पाए।